Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So, आप लोगों ने सुना होगा कि टीसीएस ने अपनी बेंच पॉलिसी चेंज कर दी है। तो 12 जून को एक ऐसी पॉलिसी आई जो कि मैंने सुना अल्टीमेटिक्स में एज अ नोटिफिकेशन आई थी। तो जिससे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हिल गए हैं और काफ़ी मतलब बोलूँ तो डर का माहौल है पूरे टीसीएस के कल्चर में। वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी आपको रिस्ट्रिक्ट करती है आपके बेंच पीरियड को। पॉलिसी बोलती है कि आपको साल में 225 दिन बिलेबल रहना है। सिर्फ 35 दिन ही आप नॉन बिलेबल रह सकते हो, मतलब 35 दिन ही आपका बेंच पीरियड हो सकता है पूरे के पूरे साल के अंदर। क्या ये चीज़ सही है? अगर हम प्रैक्टिकली टीसीएस का सिनेरियो देखें, जो टीसीएस का प्रोजेक्ट एलोकेशन सिनेरियो है, क्या उस हिसाब से पॉलिसी एकदम सही बैठती है? इस पॉलिसी से क्या आप लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है? मैनेजर कैसे इस पॉलिसी को आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है? वो सब बातें इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो ये टीसीएस की बेंच पॉलिसी आखिरकार बोलती क्या है? तो 12 जून 2025 को टीसीएस ने अनाउंस किया कि हर एसोसिएट को मिनिमम 225 बिजनेस डेज क्लाइंट के लिए चार्जेबल रहना है या क्लाइंट के लिए बिल करना है। इसका मतलब है सिर्फ 35 दिन ही आपका बेंच टाइम अलाउड है। मतलब सिर्फ 35 डेज ही आप हर साल अपना फ्री रह सकते हो बेंच में। और बेंच टाइम ज़्यादा हुआ तो आपकी ग्रोथ को ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। आपकी सैलरी जो है वो कम उससे बढ़ेगी, कम पेस से बढ़ेगी। आपके ओवरसीज़ जो आपके एंगेजमेंट्स हैं, जो भी आपके ओवरसीज़ जो आपको मिलनी है, वो भी उस पे हैम्पर करेगा। अगर आपका मतलब ऑन साइट वगैरह को भी हैम्पर करेगा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि आपके खिलाफ एक एग्जिट भी ट्रिगर कर सकता है एचआर, अगर आपका बेंच पीरियड कुछ ज़्यादा ही हो गया तो। और हाँ, यही नहीं, अगर आप बेंच में हो उस 35 दिनों तक भी, तो भी आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। प्लस 4 से 6 घंटे आपको घंटे जो दिन के हैं वो आपको अपस्किलिंग के दिखाने पड़ेंगे कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, आप खाली नहीं बैठे हुए हो। तो ये थी टीसीएस की बेंच पॉलिसी। तो हर चीज़ के देखो यार, कुछ प्रॉज होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। प्रॉज ज़्यादा कंपनी के लिए है, आपके लिए भी प्रॉज हैं, बट कॉन्स ज़्यादा आपके लिए हैं, कंपनी के लिए इसमें कुछ कॉन्स नहीं है। सबसे पहला क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि इनिशियल बेनिफिट ये है कि बेंच टाइम को मिसयूज़ नहीं करोगे लोग। मतलब ज़रूरी नहीं हर कोई ही बेंच पीरियड को मिसयूज़ करता है, पर मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते। वो बोलते हैं भाई हमारी जॉब तो सिक्योर है, टीसीएस हमें निकालेगा नहीं, तो आराम से 1-2 महीना हम बेंच पे ही बैठते हैं और फ्री की सैलरी लेते हैं। फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा है जो फ्रेशर्स आते हैं वो मोस्टली बेंच में ही बैठे रहते हैं अगले कुछ 4-5 महीने, इनफैक्ट आधे साल तक बेंच में बैठे रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे उनका एक्सपीरियंस तो बढ़ रहा होता है, पर जो फ़ायदे का एक्सपीरियंस है, मतलब जो शो करने का है बाहर कॉरपोरेट में, वो नहीं बढ़ रहा होता। तो काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल सकती है अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए तो। और कंपनी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि कंपनी को बिलेबल आवर्स ज़्यादा मिलेंगे, मतलब कंपनी ज़्यादा पैसा छापेगी आपके नाम पे, क्लाइंट से ज़्यादा बिल करेगी और इनडायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। कॉन्स क्या है इसके? कॉन्स ये है कि एक अनड्यू प्रेशर आप लोगों के ऊपर ऐड हो जाएगा। मतलब सोचो, आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट एलोकेशन जो है और आपको रिलीज मिल गया, और प्रोजेक्ट एलोकेशन जो है वो आपका काम थोड़ी ना है, वो एक आरएमजी का काम है। अगर आपका आरएमजी एफिशिएंट इतना नहीं है, अगर आपका आरएमजी अपनी ड्यूटी को बहुत कैजुअली लेता है, काफ़ी केयरलेस एटीट्यूड है, आप लोगों को प्रिफर नहीं करता, और उसने अगर आपका 35 दिन से ज़्यादा बेंच पीरियड अगर बढ़ा दिया, तो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। जिनकी कुछ फैमिली कमिटमेंट है या जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बेंच पीरियड में उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना पड़ेगा। और वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना ही जाना है, प्लस 4 से 6 घंटे आपको अपस्किलिंग के भी दिखाने पड़ेंगे। ये है इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। सबसे ज़्यादा जो डर मुझे इस पॉलिसी का लग रहा है कि कुछ कुछ मैनेजर्स इस पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं। तो अब आता हूँ मैं असली पॉइंट में कि कैसे कुछ मैनेजर्स इस पॉलिसी को मिसयूज़ कर सकते हो। सबसे पहला है, आपको बायस्ड रिलीज़ दे सकते हैं। देखो, मैनेजर किसी के साथ भी कुछ पर्सनल ग्रज रख सकता है। सपोज़ करो आपने कुछ बोल दिया हो कुछ मीटिंग में,
जो उसको पसंद ना आया हो, या आप उसके आसपास नहीं घूमते हो मैनेजर के पास, आप बस अपने काम के ऊपर फोकस रहते हो, ज़्यादा भाव नहीं देते हो, तो मैनेजर आपको प्रोजेक्ट से रिलीज कर सकता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और बेंच में डाल दिया तो 35 डेज का बेंच है। अगर 35 डेज अगर आपने बेंच पीरियड अगर आप एलोकेट नहीं हो पाए दोबारा, तो क्या होगा, एचआर आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगी। एचआर बोलेगी क्यों डिप्लॉय नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, और एचआर आपको पता है कोई रीज़न नहीं सुनते हैं, और हो सकता है आपको एग्जिट लेटर भी दे दिया जाए। दूसरा नुकसान ये है कि जो चाटू कल्चर होता है उसको फ़ायदा मिल सकता है इसमें, क्योंकि जो लोग मैनेजर्स के क्लोज हैं, मैनेजर उनको ही प्रेफर करता है, करेक्ट। तो सोचो आपके प्रोजेक्ट में एक ऐसा सिनेरियो आया जहाँ पे उनको प्रोजेक्ट को डाउन साइज करना है, मतलब प्रोजेक्ट से लोगों को रिलीज करना है एंड ऑफ द ईयर में। तो आपका काम बहुत अच्छा है, आप अच्छे से काम करते आ रहे हो, पर साथ में आपका एक कलीग है जिसकी मैनेजर के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो उससे क्या होगा, मैनेजर जब भी डाउन साइजिंग की बात आएगी तो हो सकता है वो उसको आपसे ज़्यादा प्रेफर करे और आपको ही डाउन साइजिंग में आपको ही रिलीज कर दे प्रोजेक्ट से। तो जेन्युइन हार्ड वर्किंग लोग जो हैं और जो थोड़े बहुत आउटस्पोकन हैं, उन्हें साइड में कर दिया जाएगा इस मामले में। तीसरा होगा कि इससे साइलेंट फायरिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी तक यूट्यूब में आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी एचआर के साथ एक कॉल रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, जिसमें बोला जाता है कि आप इतने दिनों से एलोकेटेड नहीं हो तो आपको रिलीज़ कर दिया जा रहा है, आपकी स्किल मिसमैच है, आपको कुछ आता नहीं है, या आप कंपनी के जो जॉब स्ट्रक्चर है जो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, तो उससे आपको निकाल सकता है। इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स का भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है। आपको पता है कि टीसीएस के अल्टीमेटिक्स में एक पोर्टल है जहाँ पे आप इंटरनल जॉब्स देख सकते हो। तो हो सकता है कि आरएमजी अपने एंड से कुछ ना करके आपको बोले कि आप खुद ही अपना प्रोजेक्ट ढूंढ लो इंटरनल जॉब पोस्टिंग से, क्योंकि 35 दिन के उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारा एसोसिएट है, तो आपकी चार्जेबिलिटी, आपका जो एलोकेशन है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप खुद देखो। तो ये सब कुछ हो सकता है जो भी नई पॉलिसी है उसमें। तो क्या ये पॉलिसी सच में अच्छी है या क्या मतलब बेकार है, मतलब आप इतना ज़्यादा डरो मत, या आपको सच में डरने की ज़रूरत है, बताता हूँ आपको। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो इसमें जो रिडेंडेंसी है, जो बिजनेस में नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नॉन बिलेबल आवर्स कम होंगे और रिसोर्सेज जो हैं वो जल्दी जल्दी एलोकेट होंगे। पर अगर मैं एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। सोचो आपका 34वां दिन है, 34th डे है बेंच में, और आपको पता है आपके पास एक दिन बचा है। अगर आप बेंच पीरियड में अगर आप नहीं हटे बेंच से, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो आपके खिलाफ कुछ भी एक नेगेटिव एक्शन ले सकती है एचआर। तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, प्लस एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल होगा और आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करोगे। इससे आपके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। देखो भाई, कॉर्पोरेट में छोटी से छोटी चीज़ लोग बोलते हैं कि इसको दिमाग में मत डालो, पर जहाँ भी आपकी नौकरी पे बात आ जाती है तो वहाँ पे एक मेंटल प्रेशर तो बनता ही है। डर का माहौल होगा बहुत ज़्यादा, लोग डरेंगे प्रोजेक्ट से रिलीज़ मांगने पर भी। अभी क्या होता था, अभी लोग जो हैं वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एकदम खुले में बोलते थे हाँ हाँ मेरे को रिलीज़ कर दो। बट अब रिलीज़ लेने से पहले भी लोग सोचेंगे कि भाई मैं लूँ रिलीज़ या ना लूँ। कहीं रिलीज़ लेके अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट ना मिला, अगर लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है खुद की स्किल में कि मैं कोई दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम कर पाऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। अनफेयर एग्जिट्स बढ़ जाएंगी, अगर लोगों को साइलेंट फायरिंग बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा फ्लॉ है इसमें, कोई अपील की प्रोसेस भी नहीं है। मतलब आप मैनेजर बायस्ड है तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, एचआर आपको क्वेश्चन करेगी तो आप अपना रिस्पॉन्स रख भी नहीं सकते हो कि आपको कोई कॉल ही नहीं आई 35 दिन में, या आपके आरएमजी जो है वो इनएफिशिएंट था, आपके लिए ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स की कॉल नहीं ले पाई। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज़ों से बचने के लिए? सबसे पहले भाई खुद को अपस्किल करो। अगर आप किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में पिछले 4-5 साल से फंसे हुए हो और वो प्रोजेक्ट भगवान ना करे अगर डाउन साइज हो गया, तो आपको प्रोजेक्ट से बाहर आना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत यार क्लाउड डेवॉप्स वगैरह ये सब सीखो, बिगनर से सीख स्टार्ट करो, पर करो तो सही। और अपना जो है आप नेटवर्क बढ़ाओ। देखो, नेटवर्किंग इज़ द की। टीसीएस के अंदर अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में हो तो ज़रूरी नहीं आपको उसी प्रोजेक्ट में रहना है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि कोई ओपनिंग्स तो नहीं है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, ताकि जब भी उस प्रोजेक्ट से आपको निकाला जाए तो आपके पास एक बैकअप तो रेडी हो। और स्क्रीनशॉट ले लो भाई हर एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का।
हर एक चीज़ों को मेल में रखो, आरएमजी को लिखो। अगर आपको 10 दिन हो गए आपको कोई प्रोजेक्ट कॉल नहीं आई तो चुप मत रहो, आरएमजी को साफ साफ लिखो मेल में कि इट हैज़ बीन 10 days एंड आई हैवंट रिसीव्ड एनी कॉल फॉर इंटरव्यू फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपके पास कोई कॉल नहीं हो आई है। अपने एचआर और आरएमजी से एक क्लियर कम्युनिकेशन रखो, अनप्रोफेशनल मत बनो, अपना स्टैंड जो है वो आपको क्लियर रखना है। तो ये थी टीसीएस की बेंच पॉलिसी, जिसको आप एक डबल एज स्वॉर्ड या दो धारी तलवार भी बोल सकते हो। सही लोगों के साथ बुरा होने का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और गलत लोगों के साथ तो हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हो इस पॉलिसी के बारे में? तो कमेंट में लिखना फेयर या अनफेयर। अगर फेयर के ज़्यादा आए तो हम लोग इस पे दोबारा एक डिस्कशन कर सकते हैं, एक लाइव वीडियो भी कर सकते हैं कि क्या है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।